बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आइए मोहसिन की और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 6th क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में। बट इससे पहले कि हम फैक्टर और मल्टीपल को डिस्कस करें, सबसे पहले फैक्टर और मल्टीपल के लिए जो चीज़ इंतहाई ज़रूरी है वो हम डिस्कस करते हैं डिवीजन के बारे में। जब तक आपको डिवीजन का इल्म यानी तकसीम का इल्म नहीं होगा उस वक्त तक फैक्टर और मल्टीपल को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा उर्दू और इंग्लिश दोनों में बात करूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं डिवीजन यानी तकसीम के बारे में। देखिए डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में बेसिकली दो नंबर होते हैं। एक वो होता है जिसको आप डिवाइड करते हैं यानी तकसीम होने वाला, दूसरा वो नंबर है जो डिवाइड करता है। अब वो नंबर जिसको डिवाइड किया जाता है यानी तकसीम होने वाला उसको बोला जाता है डिवाइडेंड, और वो नंबर जिसको आपने वो नंबर जो उसको डिवाइड करता है उसको बोला जाता है डिवाइज़र। दो नंबर होते हैं, एक डिवाइड होने वाला, दूसरा डिवाइड करने वाला। जो डिवाइड हो रहा हो उसे डिवाइडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड कर रहा हो उसे डिवाइज़र बोलते हैं। अब होता क्या है, करना क्या होता है, करना ये होता है कि बेसिकली हमें डिवीजन के अंदर एक ऐसा नंबर तलाश करना होता है जिसको डिवाइज़र से अगर मल्टीप्लाई यानी ज़रब करें तो जवाब हमारे पास डिवाइडेंड आ जाए। यानी मुझे यहाँ पे एक ऐसे नंबर को तलाश करना होगा जिसको मैं 2 से अगर ज़रब करूँ तो जवाब मेरे पास 6 आ जाए। अब सवाल है वो नंबर कैसे तलाश करते हैं, तो आंसर है टेबल यानी पहाड़े की मदद से। अब मुझे नंबर तलाश करना है ऐसा नंबर जिसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो जवाब 6 आए। मैं टेबल पढ़ूंगा 2 का, नंबर मुझे मिल जाएगा। कैसे, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब 6 जवाब आ गया तो कहाँ पे आया, किस नंबर पे आया, उस नंबर का नाम है 3। यानी अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई यानी ज़रब करूं तो मेरे पास आंसर कितनी आएगा, 6 आएगा। तो कैसे तलाश करते हैं, टेबल की मदद से। अब क्या करना है आपने, मनफी करना है, तो यहाँ पे आप जवाब लिख लेते हैं 0। देखें जब भी आप एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 तरह के आंसर होते हैं, एक आप ऊपर लिखते हैं और एक नीचे लिखते हैं। ये जो ऊपर वाला आंसर है इसको बोला जाता है कोशेंट। जो ऊपर आप जवाब लिखते हैं उसको कोशेंट बोलते हैं, और ये जो नीचे आप आंसर लिखते हैं इसको आप रिमाइंडर कहते हैं। अब होता यह है कि बाज़ों का टोटल अब हमारे पास 4 तरह की टर्म्स बन गई। नंबर 1 डिवाइड हो रहा है जो उसे डिवाइडेंड कहते हैं। नंबर 2 जो डिवाइड कर रहा है उसे डिवाइज़र बोलते हैं। ऊपर वो नंबर जिसको इस डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करने से डिवाइडेंड आता है, इस ऊपर वाले को कोशेंट बोलते हैं। मनफी करने के बाद जो जवाब आता है इसे रिमाइंडर कहते हैं। अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा इससे बड़ा नंबर लेता हूँ, 17 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। अब ये 17 होगा डिवाइडेंड, 3 होगा डिवाइज़र। अब बेसिकली मुझे वो नंबर तलाश करना है जिसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो जवाब मेरे पास 17 आए या 17 से लेस आए। यानी मुझे ऐसे नंबर को तलाश करना है जिसको 3 से ज़रब करूं जवाब या तो 17 आए या 17 से कम आए। याद रखें 17 से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो जाए या बराबर हो जाए। तो मैं कैसे तलाश करूंगा, उसके लिए हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 17 से आगे नहीं जाएंगे, जहाँ पे आगे जा रहे हैं वहाँ पे रुक जाएंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 6 18। यानी 6 के ऊपर जवाब आता है 18, यानी 17 से बढ़ जाता है। इसका मतलब वो नंबर 6 नहीं, वो नंबर कौन सा होगा, 6 से पीछे वाला यानी 5। देखें 6 पे बढ़ जाता है, 5 पे कम होता है, 17 नहीं बनता, तो कोई मसला नहीं है। अब हम 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 17 से आगे नहीं जाना, थोड़ा सा पीछे रुक जाए तो कोई मसला नहीं है। तो वो कौन सा नंबर है हमारे पास,
वो नंबर 15 है जिसको मैं 3 से अगर ज़रब करूं तो जवाब या तो मेरा 17 आएगा या 17 से लेस आएगा। इस केस में 17 से हमारे पास लेस आता है। जो जवाब आता है इस नंबर के ऊपर वो इसके नीचे लिखते हैं। तो 7 में से 5 मनफी करें 0, 1 में से 7 में से 5 मनफी करें 2, 1 मनफी 1 0 0 ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। अब ये डिवाइडेंड होगा, ये डिवाइज़र होगा, इसको कोशेंट बोलते हैं। नीचे जो लिखा इसको रिमाइंडर बोलते हैं। मैंने दो तरह की आपके सामने डिवीजन की है। एक ऐसी डिवीजन है जिसमें आपके पास रिमाइंडर 0 आया, एक ऐसी डिवीजन है जिसमें आपके पास रिमाइंडर 2 आ गया। तो ये बात ज़रूरी नहीं होती कि डिवीजन यानी तकसीम के अंदर हर वक्त आपका रिमाइंडर 0 आए। रिमाइंडर 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। उम्मीद करता हूँ डिवीजन की किसी हद तक समझ आ गई होगी कि बेसिकली क्या करना होता है हमें डिवीजन में। एक ऐसा नंबर तलाश करना होता है जिसको डिवाइज़र से अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर डिवाइडेंड के इक्वल आ जाए या डिवाइडेंड से लेस आ जाए, यानी थोड़ा सा कम आ जाए। तो इस अमल को हम तकसीम यानी डिवीजन बोलते हैं। अब आ जाते हैं डिवीजन की टाइप्स की तरफ। तो बेसिकली ये जो तकसीम है, ये जो डिवीजन है, इसकी 2 टाइप्स हैं और ये दोनों टाइप्स फैक्टर को समझने में इंतहाई ज़रूरी हैं। डिवीजन की 2 टाइप्स हैं, तकसीम की 2 अक़साम हैं। पहली है कंप्लीट डिवीजन यानी मुकम्मल तकसीम, दूसरी है इनकम्प्लीट डिवीजन यानी नामुकम्मल तकसीम। देखिए मुकम्मल तकसीम क्या होती है, नामुकम्मल क्या होती है, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 16। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 2 के साथ। अब मुझे क्या करना होगा, एक ऐसा नंबर तलाश करना होगा जिसको 2 के साथ मैं अगर मल्टीप्लाई यानी ज़रब करूं तो जवाब या तो 16 आए या इससे थोड़ा लेस है। तो वो नंबर कैसे तलाश करूंगा, टेबल की मदद से। यानी मैं 2 का टेबल यानी पहाड़ा पढ़ूंगा तो वो नंबर मुझे मिल जाएगा। 212, 224, 236, 248, 25 10, 26 12, 27 14, 28 16। वो नंबर 8 है जो आपको ये वाला नंबर दे सकता है। लिहाजा यहाँ पे आंसर आएगा 28 16, रिमाइंडर इज 0। बस कंप्लीट डिवीजन क्या होती है, ऐसी डिवीजन, ऐसी तकसीम जिसमें रिमाइंडर 0 हो, ऐसी तकसीम जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। इस तरह की डिवीजन को बोला जाता है कंप्लीट डिवीजन यानी मुकम्मल तकसीम। याद रखें इसको, दूसरा नाम इसका है एग्जैक्टली डिवीजन। एग्जैक्टली मुकम्मल तकसीम को एग्जैक्टली भी बोलते हैं, कंप्लीट भी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कंप्लीट समझ आ गया होगा, यानी ऐसी डिवीजन जिसमें आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर फॉर एग्जाम्पल नंबर है 13। अब इसको मैं अगर 3 से डिवाइड करूं, फिर वही बात, मुझे ऐसा नंबर तलाश करना है जिसको 3 से अगर ज़रब करूं तो जवाब 13 आए या इससे कम है। तो टेबल पढ़कर हम तलाश कर सकते हैं 313, 326, 339, 34 12 और 35 15, यानी 5 पे बढ़ जाता है। लिहाजा हम 4 पे रुक जाएंगे, 3 4 12। तो बाकी कितनी बच गई आपके पास, 1। तो यहाँ पे देखें आपके पास रिमाइंडर आ गया 1। इस केस में रिमाइंडर 0 आया था, इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया, 1। यानी अब ऐसी डिवीजन जिसके अंदर रिमाइंडर बाकी आपके पास 0 ना आए, इस तरह की तकसीम को बोलते हैं इनकम्प्लीट डिवीजन। डिवीजन की 2 अक़साम हैं, कंप्लीट या एग्जैक्ट डिवीजन, इनकम्प्लीट या नॉन एग्जैक्ट डिवीजन। तो कंप्लीट ऐसी तकसीम जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, इनकम्प्लीट ऐसी डिवीजन जिसमें रिमाइंडर 0 ना हो, कोई भी आ जाए, 1 2 3 4 so on, कोई भी आ सकता है लेकिन 0 ना हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये 2 हम यहाँ पे बोलेंगे कि 2 इसको मुकम्मल तकसीम कर रहा है, इधर बोलेंगे कि 3 इसको मुकम्मल तकसीम नहीं करता। अब यहाँ पे 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। पहला मैंने आपको तकसीम यानी डिवीजन के बारे में बताया, दूसरा मैंने डिवीजन यानी तकसीम की अक़साम के बारे में बताया। तीसरा हमारा टॉपिक है
क्या कोई ऐसी टेक्निक, क्या कोई ऐसा मेथड भी है जिसमें हम विदाउट डमियन तकसीम किए बगैर बता सकें कि एक नंबर दूसरे को मुकम्मल तकसीम करता है या नहीं? मैं फिर सवाल रिपीट करता हूं, देखें। कंप्लीट डिवीजन में मैंने कहा रिमाइंडर 0 होना चाहिए, इनकम्प्लीट में मैंने कहा रिमाइंडर नॉन ज़ीरो यानी 0 नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि हम तकसीम के बगैर चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आया एक नंबर दूसरे को मुकम्मल तकसीम करता है या नहीं। मिसाल के तौर पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरा जो 2 है ये क्या 20 को मुकम्मल तकसीम करता है या नहीं। तो क्या कोई आपके पास डायरेक्ट टेक्निक है जिसमें तकसीम किए बगैर आप बता सकें कि यह मुकम्मल तकसीम करता है या नहीं? तो मैं आपको चंद मेथड बता रहा हूं जिसकी मदद से आप तकसीम किए बगैर भी बता सकते हैं कि एक नंबर ये दूसरे को मुकम्मल तकसीम करता है या नहीं। ये चीज़ें, ये जो रूल्स बता रहा हूँ फैक्टर को तलाश करने में हमारी बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि फैक्टर को तलाश करने के लिए डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमारे पास ये टेक्निक हमें फ़ायदा देगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि एक नंबर है क्या वो 2 से मुकम्मल तकसीम होता है या नहीं। तो उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि अगर वो नंबर इवन हो यानी जुफ्त हो। अगर वो नंबर इवन हो तो वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर आ जाता है 24, मेरे पास नंबर आ जाता है 4 2 3 फॉर एग्जांपल 6, ये बड़ा नंबर आ जाता है। इसी तरह मेरे पास कोई इससे भी बड़ा नंबर आ जाता है। तो अब मैं ये देखूंगा अगर ये नंबर है इवन, 2 की निशानी क्या है? अब मैंने तकसीम नहीं किया, लेकिन विदाउट डिवीजन बता रहा हूं कि 2 इसको मुकम्मल तकसीम करेगा, 2 इसको भी मुकम्मल तकसीम करेगा। मैंने तकसीम किया नहीं, डायरेक्ट बता रहा हूं। इसको भी कैसे पता चला? मैंने जस्ट देखा कि ये सारे चूंकि इवन हैं यानी जुफ्त हैं, लिहाजा 2 इनको तकसीम करेगा। अब सवाल यह है कि मुझे कैसे पता चलेगा ये इवन है या आड है, यानी जुफ्त है या ताक है? तो याद रख लें, आप सिर्फ यूनिट प्लेस पे यानी इकाई वाला नंबर देखते हैं। यूनिट प्लेस पे अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 ये 5 नंबर इनमें से कोई एक आ जाए, यानी यूनिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से कोई एक हो तो वो नंबर हमेशा इवन यानी जुफ्त होता है। अब यहाँ पे देखें यूनिट प्लेस पे 4 है, ये इवन होगा, 6 है, ये इवन होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है, जितनी बड़ा मर्जी नंबर हो ये नंबर होगा इवन। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 2 को हटाकर 3 लगा देता हूँ, अब यहाँ पे ये नंबर 8 बन जाएगा, क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई नंबर नहीं है। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि तकसीम के बगैर आप बता सकते हैं कि यह नंबर 2 से तकसीम होगा या नहीं। तो उसकी निशानी है इवन। अगर वो नंबर इवन है, जुफ्त है, तो वो 2 से तकसीम होगा। अगर वो जुफ्त नहीं है, इवन नहीं है, तो वो 2 से कभी भी तकसीम नहीं होगा। आपको ये लॉन्ग डिवीजन लंबी तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है 3 कि हमें कैसे पता चलेगा विदाउट डिवीजन। हमें कहता है कि ये बताओ कि 3 इस नंबर को ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि 3 जो है इनको डिवाइड करता है या नहीं। तो हम विदाउट डिवीजन बता सकते हैं कि 3 इनको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। डिवाइड करेगा से मुराद है रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं, यानी हम चेक करना चाहते हैं कि अगर इनको 3 से तकसीम करें हमारा रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं। तो निशानी क्या है? निशानी ये है कि आप देख सकते हैं इनका सम, 3 के लिए इनका सम यानी मजमुआ चेक करते हैं। पहले नंबर पे इसको देखें, 3 और 6, इन दोनों को अगर आप जमा करें तो जवाब आता है 9। 3 इस 9 को तकसीम करता है और वो भी मुकम्मल डिवाइड करता है। देखें 9 3 3 3 9, रिमाइंडर क्या आ गया 0। 3 इन दोनों के सम को, मजमुए को मुकम्मल तकसीम कर रहा है, लिहाजा 3
इस नंबर को भी तकसीम करेगा। 2 के लिए बताया इवन होगा तो 2 उसको तकसीम करेगा। 3 के लिए बता रहा हूं, अगर 3 उनके सम, उन नंबर्स के सम को अगर तकसीम करे तो उस पूरे नंबर को भी तकसीम कर लेगा। अब इसके लिए चेक करते हैं कि क्या 3 इसको तकसीम करेगा। देखिए इसका सम देखें, मजमुआ देखें, 3 और 2 कितनी हो जाएगा 5, 5 और 1 6, तो टोटल बनता है 6। इसका मतलब इसका सम कितना आ रहा है 6। अब 3 इस 6 को तकसीम करता है, लिहाजा 3 1 2 3 इसको भी डिवाइड करेगा। क्या सही कह रहे हैं? आप चेक भी कर सकते हैं, बेशक चेक कर लें कि क्या वाकई 3 इसको डिवाइड करेगा या नहीं। तो आप डिवाइड कर लें, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 का टेबल पढ़ें 12 तक, तो क्या आएगा 3 4 12 आ जाएगा, माइनस ये ख़त्म हो गया। फिर आप 3 को नीचे ले आएंगे, 3 से तकसीम करें, 3 1 3 3 1 फिर 3, जवाब कितना आ गया 0। तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी 3 इसको वाकईन 1 2 3 को तकसीम कर रहा है, लेकिन मैंने डिवाइड के बगैर पहले ही बता दिया था कि 3 वाकईन इसको डिवाइड करेगा। तो निशानी क्या है आप सम निकाल कर चेक कर सकते हैं। अब इस नंबर को देखना है कि क्या 3 इसको भी डिवाइड करेगा या नहीं। तो इसके लिए भी आप इसका सम देख लें, 9 + 2 + 4, इनको जमा करते हैं तो 9 और 2 11 बन जाएगा, 11 और 4 15 हो जाएगा। देखिए 3 इनके सम यानी 15 को डिवाइड करता है, लिहाजा 3 इस नंबर को भी तकसीम करेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तकसीम करके चेक कर सकते हैं। लिहाजा 2 की निशानी है, अगर इवन होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 की निशानी है कि एक नंबर है, आप देखना चाहते हैं ये 3 से तकसीम होगा या नहीं, तो आप उसका सम चेक करें। अगर उसका सम 3 से तकसीम हो जाए, वो नंबर भी 3 से डिवाइड तकसीम हो जाएगा। बात करते हैं 4 की, कि 4 की क्या निशानी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं। तो उसका रूल है, हर नंबर के लिए अलग अलग रूल हैं। उसका रूल है कि आप उसके आखिरी जो 2 डिजिट्स हैं उनको देखें, आखिरी 2 डिजिट हैं उनको आप चेक करें कि क्या वो नंबर, जिस तरह यहाँ पे, अब यहाँ पे है आखिरी 2 2 4, यहाँ पे है 3 6, इधर कौन है 54, यानी आप चेक करें क्या 24 4 से डिवाइड होता है। आप चेक करें 36 4 से डिवाइड होता है, चेक करें 54 4 से डिवाइड होता है। अगर ये आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं तो ये पूरा नंबर जितनी बड़ा भी नंबर होगा तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। आखिरी 2 डिजिट देखें, या दूसरे अल्फाज में यूनिट और टेंस वाला नंबर देखें, इकाई और दहाई वाला नंबर देखें। अगर ये 4 से तकसीम हो जाए तो फिर पूरा नंबर भी 4 से तकसीम हो जाएगा। यानी अब इस केस में मैं सिर्फ 54 को डिवाइड करूंगा। आप देखें 4 से डिवाइड करें, 4 1 4 आएगा, इधर से 1 उधर से 4 आ गया। तो आपके सामने 4 जो है वो 14 को डिवाइड नहीं करता, 4 3 12 बनता है, यानी बाकी आ गया 2, यानी 4 इसको तकसीम नहीं करता। इसका मतलब 4 इस पूरे नंबर को भी डिवाइड नहीं करेगा। चेक करना चाहें तो आप बेशक चेक भी कर सकते हैं। 3 नंबर की निशानी मैंने बता दी, 2 की भी बता दी। इवन होगा तो 2 से तकसीम होगा, अगर उनका सम 3 से तकसीम हो जाता है वो नंबर भी 3 से तकसीम हो जाएगा। अगर आपके पास यूनिट और टेंस वाला नंबर 4 से तकसीम होता है तो वो नंबर भी, पूरा नंबर भी 4 से तकसीम हो जाएगा। 5 की निशानी क्या है, 5 की। 5 के लिए आप जस्ट यूनिट प्लेस पे देखेंगे, इकाई वाला हिस्सा देखेंगे। अगर आपके पास इकाई यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो 5 से तकसीम हो जाएगा विदाउट डिवीजन। कोई आपसे कहता है भाई जल्दी जल्दी ये बताओ कि ये नंबर 5 से तकसीम होगा या नहीं, तो आप डिवाइड किए बगैर बता देंगे कि ये नंबर 5 से तकसीम हो जाएगा। वो बोलेगा कैसे आपको पता चला, तो आप बोलेंगे हमारे पास यहाँ पे इकाई वाला हिस्सा यानी यूनिट प्लेस पे 5 है, बस जिनके यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो वो नंबर हमेशा 5 से तकसीम हो जाता है। क्लियर। 6 की बात करते हैं। 6 की क्या निशानी है, तो
तो 6 की ये सिंपली मैं बता रहा हूँ, 6 की निशानी क्या है, वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाएं, 3 से भी डिवाइड हो जाएं। मिसाल के तौर पर 24, अब ये 2 से भी तकसीम होता है और 3 से भी तकसीम होता है, लिहाजा ऐसे नंबर जो कि 2 से भी तकसीम हो जाएं, 3 से भी डिवाइड हो जाएं, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो आप चेक करना चाहते हैं कि ये 6 से तकसीम होगा या नहीं, आप चेक करें क्या 2 से तकसीम होता है, फिर चेक करें क्या 3 से डिवाइड होता है। अगर ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट नंबर है 10। 6, 7, 8, 9 उनके लिए भी बता देंगे, पहले 10 की बात कर लें। भी 10 की कैसी हो गए, आप इसकी यूनिट प्लेस पे देखते हैं, अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो तो फिर वो नंबर 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो फिर भी वो 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। अब बच गए 7, 8, 9। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उनका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है तो उनको हम डिवाइड करके बेसिकली चेक कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 7, 8, 9 के बारे में भी बताऊंगा, साथ साथ फैक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया तकसीम क्या होती हैं, बताया कि एक नंबर को डिवाइड किया जाता है, दूसरा डिवाइड करता है। जो डिवाइड जिसको किया जाता है उसको डिवाइडेंड कहते हैं, जो डिवाइड कर रहा होता है उसको डिवाइज़र कहते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो हमें बेसिकली ऐसा नंबर तलाश करना होता है जिसको डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करें तो डिवाइडेंड आ जाए। वो कैसे तलाश करते हैं, टेबल पढ़कर आप तलाश करते हैं। जब तलाश हो जाता है तो 2 जवाब लिखते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले को आप क्वोशंट बोलते हैं, नीचे जो जवाब लिखा जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक ख़त्म। दूसरा था कि तकसीम की 2 अक़साम हैं, एक है कंप्लीट, दूसरा है इनकम्प्लीट। कंप्लीट में आपको बताया ऐसी तकसीम जिसमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए उसको कंप्लीट बोलते हैं, और ऐसी डिवीजन जिसमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 ना आए, मतलब 1, 2, 3 कोई भी आ जाए, उसको इनकम्प्लीट डिवीजन कहते हैं। फिर मैंने तीसरे नंबर पे कुछ रूल्स बताया जिसमें आप डिवाइड किए बगैर ये बता सकते हैं कि ये नंबर उसको एग्जैक्टली मुकम्मल तकसीम करेगा या नहीं। तो 2 की निशानी मैंने बताई, इवन होगा तो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 3 के लिए बताया अगर उनका सम 3 से डिवाइड हो जाता है वो नंबर भी एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के लिए बताया कि यूनिट और टेंस को देखें, अगर यूनिट और टेंस 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी 4 से एग्जैक्टली यानी मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। 5 के लिए बताया कि उसके यूनिट पे अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। 6 के लिए बताया अगर एक नंबर 2 और 3 से तकसीम हो रहा है तो वो 6 से भी मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। 10 के लिए बताया अगर उसकी यूनिट पे 0 हो तो फिर वो 10 से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी 3 नंबर को या फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।